अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। एक तरफ योगी सरकार प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने एक ऐसा फैसला किया है जिस पर सवाल उठने लगे हैं और विपक्षी दलों की तरफ से लगातार सरकार के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं, हमला बोला जा रहा है। साथ ही सरकार से सवाल ये पूछा जा रहा है कि इस फैसले से आखिर मजदूरों का भला कैसे होगा, आखिर मजदूरों की भलाई इसमें कहाँ है। दरअसल प्रदेश सरकार ने राज्य में 3 साल के लिए श्रम कानून को खत्म कर दिया है। साथ ही योगी सरकार ने इस फैसले के जरिए उद्योगों को बड़ी राहत दी है। ऐसे में विपक्षी दलों का दावा है कि श्रम कानून के समाप्त होने से कारखानों में काम करने वालों का शोषण बढ़ जाएगा, उनसे मनमाने तरीके से काम करवाया जाएगा। इसके अलावा फैक्ट्री मालिक, कारखाने मालिक जो हैं वो वेतन देने में मनमानी करेंगे। साथ ही कानून के ख़त्म होने से मजदूर भी इंसाफ की मांग करने में सक्षम नहीं होंगे। सरकार के फैसले पर विवाद हो रहा है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि आखिर सरकार ने फैसला क्या लिया है और विपक्ष को आखिर इस पर ऐतराज क्यों है। दरअसल सरकार ने देश में कोरोना के संक्रमण के कारण लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में लंबे समय से उद्योगों को चलाने के साथ उनको छूट देने पर मुहर लगा दी है। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने वाराणसी के व्यापारियों और उद्यमियों के साथ बात करते हुए अन्य शहरों के उद्यमियों के साथ भी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और इस दौरान उन्होंने संकेत दिए कि वो श्रम कानून में कुछ सुधार करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में उद्योग शुरू करने की अवधि को 1 साल से बढ़ाकर अब 1 साल 3 महीने तक किया जा सकता है, इसके संकेत दिए गए हैं। वाराणसी के रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने इस बिंदु पर विचार करने की बात कही, साथ ही जल्द फैसला लेने की बात कही। ऑनलाइन संवाद करते हुए महाना ने उद्यमियों से कहा कि उद्यमियों की सुविधा के लिए साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए वो अपनी शिकायतें भी दे सकते हैं और सुझाव भी। इससे जीएसटी रिफंड समेत तमाम तरीके की सुविधाएं उपलब्ध होंगी ही, साथ ही राज्य में नए औद्योगिक निवेश करने और पूर्व में स्थापित औद्योगिक प्रतिष्ठानों और कारखानों के लिए श्रम नियमों में 1000 दिवस के लिए अस्थायी तौर पर छूट दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां पर 50% श्रमिकों के साथ उद्योगों को चलाया जा रहा है, उनके लिए भी कई रियायतें की गई हैं। वहां सभी को वेतन देना एक महत्वपूर्ण बिंदु है। साथ ही इस पर विचार विमर्श के बाद उचित फैसला लिया जाएगा ताकि प्रदेश के श्रमिकों और उद्यमियों को परेशानी न हो। प्रदेश सरकार की योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम हर हाथ रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही रेड जोन में भी कुछ शर्तों के साथ उद्यमियों को उद्योग खोलने की अनुमति दी गई है। 3 दिन के अंदर इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है और आगे इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। अब सभी औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यक सड़क निर्माण और अवस्थापना सुविधाओं समेत कई काम कराए जाने के निर्देश भी सरकार ने दिए हैं। अन्य जिलों से श्रमिकों को चंदौली में लाने की व्यवस्था की अनुरोध किया जा रहा था सरकार से, उस पर भी विचार किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी श्रम अधिनियमों में लॉकडाउन के कारण जो बदलाव किया है, उससे दावा किया जा रहा है कि श्रमिकों को काफ़ी फायदा होगा। ये बदलाव 3 साल तक प्रभावी रहेंगे। औद्योगिक विकास मंत्री ने विभागीय समीक्षा में 38 नियमों के 3 साल तक निष्प्रभावी रहने का आश्वासन दिया है। सरकार ने यूपी श्रम अधिनियमों में बदलाव करते हुए व्यापारी वर्ग को एक बड़ी राहत दी है, लेकिन विपक्ष को इस पर शिकायत है। लॉकडाउन के कारण बड़े पैमाने पर कारखाने और उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। अब लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर प्रदेश में वापस आ रहे हैं। कोरोना का संकट कब तक रहेगा, अभी किसी को इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए प्रदेश में उद्योग, कारखानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए 38 श्रम नियमों में
3 साल तक के लिए अस्थायी छूट दे दी गई है। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में उद्यमियों की असुविधा के लिए साथी पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है। इसके जरिए श्रमिकों को भी उनकी शिकायतें देने में आसानी होगी और उद्यमी भी अपनी शिकायतें सुझाव आसानी से सरकार तक पहुंचा पाएंगे, जिसके जरिए सरकार भी उनके हित में फैसले ले पाएगी। ऐसे में सवाल विपक्ष की तरफ से ये उठाया जा रहा है कि सरकार ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों से आने वाले दिनों में श्रमिकों को तमाम तरीके की परेशानी होगी। फैक्ट्री मालिक, कारखाने मालिक अपने अपने तरीके से काम करवाएंगे, उनकी ड्यूटी आवर्स को बढ़ा दिया जाएगा, वेतन को मनमाने तरीके से बढ़ाया और घटाया जा सकता है। श्रमिक इसके लिए कानूनी सहारा भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि इसमें कानून का प्रावधान अब एक तरीके से खत्म कर दिया गया है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार ने उद्यमियों के हाथ में तो ताकत दे दी है, लेकिन श्रमिकों के हाथ से पूरी ताकत एक तरीके से छीन ली है और इससे श्रमिकों को आने वाले वक्त में तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में श्रमिकों का शोषण, उनकी सैलरी को लेकर और कभी भी उनको नौकरी से निकाला जा सकता है। उद्यमी इसमें अपने तरीके से फैसले लेंगे। अगर उनको काम अच्छा लगता है तो वो श्रमिक को रखेंगे, काम अच्छा नहीं लगता है तो वो श्रमिक को निकाल कर बाहर कर देंगे। इसके अलावा अगर श्रमिक ने कोई भी विरोध किया तो भी उद्यमी उसको निकाल कर बाहर कर देंगे। ऐसे में श्रमिकों को रोजगार देने की बजाय उनके हाथ से ताकत छीनने का काम सरकार कर रही है। साथ ही सरकार के दावे कितने सही साबित होंगे वो आने वाले वक्त में पता चलेंगे। फिलहाल तो सरकार ने जो फैसला लिया है उस फैसले का विरोध होता दिखाई दे रहा है। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलते चलते दर्शकों के लिए एक अहम जानकारी, तमाम बड़ी खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.mediahalchal.in पर भी जा सकते हैं, जहां विस्तार से आप देश प्रदेश की खबरें पढ़ सकते हैं।